देन कम एंड स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। कंसेप्ट आपने लर्न कर लिया है, अब उसका एप्लीकेशन करिए और एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखिए कैसे करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्राफिकल सॉल्यूशन से रिलेटेड एक प्रश्न तो जरूर ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, तो आप ये जानिए कि आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन का गारंटी आपके साथ हो जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर्म मतलब तैयार करें, बनाएं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पॉइंट कंडीशन गिवन है, तो दोनों गिवन कंडीशन के द्वारा आपको बारी बारी से इक्वेशंस बनाने हैं और उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये मैंने नोट करके रखा हूं। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है देखिए, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट ले रहे हैं, अंश ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ये कंडीशन है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स का संख्या जो है बॉयज की संख्या से 4 अधिक है। 4 मोर, 4 अधिक है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन द क्विज। तो आप बताइए कि कितना बॉयज और कितना नंबर ऑफ गर्ल्स इस क्विज में पार्ट लिया था, यानी कि 10 में से कितना बॉयज था और 10 में से कितना गर्ल्स था, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप जो भी अननोन एंट्री है, जैसे कि आपका क्या है, कितना नंबर ऑफ बॉयज आपको फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है, गर्ल्स फाइंड करना है और बॉयज का नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो फाइंड करना है उसी को आपको कंसीडर करना है। ठीक, उसी को मानना है, लेट मानना है। ठीक है, और उसके सहारे प्रोवाइडेड कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन प्लॉट कर देना है। तो चलिए मैंने वही किया है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो मैंने मान लिया कि बॉयज का संख्या x था, पता नहीं है कितना था, तो x था, और गर्ल्स का संख्या y। इस कंपटीशन में, इस क्विज कंपटीशन में इन लोगों ने पार्ट लिया। अब आइए इक्वेशन बनाइए। देन द इक्वेशन आर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन द क्विज कितना है, तो 10 है। ठीक है, जिसमें से कितना लड़की कितना लड़का है ये हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि टोटल नंबर कितना है, तो 10 है। तो टोटल नंबर 10 है, तो x + y = 10 कर दिए, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है देखिए, गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स को क्या माने आप, y, तो y इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज x को आपने बॉयज माना है ना, तो x यानी बॉयज में अगर 4 ऐड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक, तो ये गिवन कंडीशन के द्वारा ये इक्वेशन ऑफ प्लॉट आपको ऐसे करना है। अब इस इक्वेशन को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, y को इधर शिफ्ट कर दिया तो -y हो गया, 4 को इधर शिफ्ट कर लिया तो -4 हो गया। इसके साथ मिला जुला स्टैंडर्ड में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, तो पहला क्या है, कंसीडरेशन, दूसरा क्या है, इक्वेशन प्लॉट, और तीसरा क्या है, इस इक्वेशन का टेबल वैल्यू बनाना। ठीक है, टेबल वैल्यू बनाना। ठीक, तो तीसरा पॉइंट में हम इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। नाउ टेबल फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका x + y = 10 पहला इक्वेशन है, तो मैंने ये इक्वेशन ले लिया। अब इसमें एक बॉक्स बना दिया, x का वैल्यू y का वैल्यू, आप इतना हम मैं लिखा हूं, आप नहीं भी लिख सकते हो, केवल y लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पॉइंट मैं लिखा हूं a b p, ये आप लिखो या मत लिखो, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन चूंकि ये पहला प्रश्न आपको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं, तो मैं सोचा
इस पॉइंट्स को भी यहाँ मार्क करके आपको एलाबोरेटली बात को नीट एंड क्लीन समझाने का प्रयास मैंने किया है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं लाइन, थर्ड वाला लाइन अगर नहीं यूज करते हो आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई मार्क्स डिडक्शन वगैरह कुछ 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 भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्स का वैल्यू 0 मान लिया, तो 0 अगर यहाँ मान लिया तो y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस केस में y का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। फिर मैंने x का वैल्यू माना है 10, तो x का वैल्यू अगर मैं 10 मान लिया तो 10 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो 10 माइनस 10 यानी x को माने 10, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैंने x को 0 लिया y कितना मिला, 10, और जब मैंने x को 10 लिया तो y कितना मिला, 0। फिर मैंने x को 3 लिया तो 3 यहाँ प्लॉट कर दिया, तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 हो गया ये, ठीक है। तो 1 2 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट ए क्या है 0 10, पॉइंट बी क्या है 10 0, पॉइंट पी क्या है 3 7। तो पहला इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए जो टेबल हमें चाहिए था वो रेडी हो गया। अब आइए दूसरा वाला इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन 2 एंड टेबल फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ठीक है। टेबल फॉर इक्वेशन 2 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो y क्या हो जाएगा, ठीक है ना। x को अगर करें y क्या हो जाएगा, y को अगर सॉल्व करना है तो y इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आता है तो मैं एक स्टेप आपको सॉल्व करके यहाँ बता देता हूँ कैसे y निकालना है। जैसे मैंने x को यहाँ रख दिया, इस 4 को यहाँ ले आके प्लस कर दिया और y को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो y इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 4 होगा ना। इस प्रकार ये इक्वेशन को मैंने ऐसे चेंज कर लिया, अपनी सहूलियत के अनुसार आपको भी चेंज कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने इसका वैल्यू को 0 माना, तो इसका वैल्यू को 0 माना तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 डाल दिया, तो 0 प्लस 4 कितना होगा, तो ये हो गया 4, y का वैल्यू 4 हो गया। जब मैंने x का वैल्यू -4 डाला तो -4 और +4 0 हो गया, तो y का वैल्यू हो गया 0। और जब मैंने x का वैल्यू 3 डाला तो 3 + 4 y का वैल्यू हो गया 7। देखिए यहाँ दो तरीके से मैं टेबल लिया हूँ, एक क्या है ये हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टली है, x सीधा ऊपर में है, y फिर है, फिर पॉइंट है, हॉरिजॉन्टली है, लेकिन इसको मैंने लिया वर्टिकली। ये लेने का कारण ये है कि आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने सुविधा अनुसार हॉरिजॉन्टली दोनों को ले सकते हैं, दोनों को वर्टिकली टेबल बना सकते हैं, या जैसे मैं किया हूं एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन टेबल आपको बनाना है, ये रेस्ट्रिक्शन है। तो दोनों टेबल रेडी हो गया। अब आइए ग्राफ पेपर रेडी करिए। ये ग्राफ पेपर रेडी किया, तो ग्राफ पेपर रेडी करने के टाइम आपको क्या ध्यान देना है, एक्स और y दोनों एक्सिस में नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कितना हाईएस्ट है और पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड कितना हाईएस्ट है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं दोनों टेबल में कि x का नेगेटिव का मैग्नीट्यूड अधिक से अधिक क्या है और पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड अधिक से अधिक क्या है। तो यहाँ x का देखिए, x का xy ये पहला वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 10 और 3, ठीक है। तो x का पॉजिटिव में मैक्सिमम वैल्यू हो गया 3 और पॉजिटिव में ये तो 3 है, ठीक है। तो x का यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू हम लोग को मिला नहीं। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ठीक है 10 और 7, तो चलिए 10 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो हमने क्या देखा, x में भी 10 मैक्सिमम वैल्यू है और y में भी 10 मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शन में। आइए नेगेटिव डायरेक्शन में भी कुछ है क्या, देख लिया जाए। तो x में देख रहे हैं -4 तक है, तो -4 तक है और y में कोई नेगेटिव ना यहाँ है ना वहाँ है, ठीक। तो जितना भी आप मैग्नीट्यूड देखेंगे x एक्सिस के रिलेटेड एंड y एक्सिस के रिलेटेड, उससे कम से कम 1 पॉइंट ज्यादा आप अपने ग्राफ पेपर में जब स्केलिंग करेंगे, जब ग्रेजुएशन करेंगे, ग्राफ पेपर में स्केलिंग करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, ग्रेजुएशन। तो उसको जब ग्रेजुएटेड करेंगे ना, तो उस टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आपको मिला नेगेटिव में या पॉजिटिव में, उससे कम 1 पॉइंट अधिक लेना है अपने ग्राफ पेपर में, ठीक है। और एक बात और क्या कि इसके बाद भी अगर आपके पास स्पेस है, जैसे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैंने एक ही एक्स्ट्रा लिया है, आपके पास स्पेस है तो आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट है उससे एक ज्यादा लेना जरूरी है, ठीक है। आइए अब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है।
तो ग्राफ पेपर पर पहले हम इक्वेशन 1 को प्लॉट करेंगे। ये आपको मैं हटा देता हूं जो मैंने आपको डिस्कस किया था। तो ग्राफ पेपर में मैं पहले इस टेबल को प्लॉट करता हूं। देखिए एक्स वाई 0 10, पहला पॉइंट ए पॉइंट 0 और 10, तो 0 और 10, तो 0 कहाँ है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस का है 10, तो ये देखिए ए आ जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में 0 का मतलब का एक्स एक्सिस के रिलेटेड कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वाई एक्सिस में केवल डिस्प्लेसमेंट है और वो है 10, तो ये पॉइंट हो गया ए। जैसे हम मार्क करके रखें इस बात को समझाने के लिए, आप टेबल में पॉइंट्स को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो फिर पॉइंट ए क्या हो गया, 0 और 10 प्लॉट कर दिया। ये देखिए पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट का आपके पास है 10 और 0, यानी x में 10 और y में 0, तो इस केस में क्या होगा, x में 10 यूनिट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर है ये x में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट 10 और y में कुछ नहीं, तो 10 और 0 का पॉइंट यहाँ हमने डाल दिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, 3 और 7, यानी x एक्सिस में 3 और y एक्सिस में 7। तो आप जब ग्राफ पेपर प्लॉट किए हुए हैं तो यहाँ देखिएगा कि 3 से आपके ग्राफ पेपर में ऐसे लाइन ड्रॉ किया हुआ है और 7 से भी ऐसे लाइन ड्रॉ किया, सब में लाइन ड्रॉ किया होता है ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 3 वाला लाइन पे चलना है और देखना कहाँ 7 वाला पॉइंट आ रहा है, तो वहां पर आप जाके इसको लोकेट कर दीजिए। ये पॉइंट आपका हो गया 3,7, ये पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू 10 जो है उसके टेबल वैल्यू को ग्राफ पेपर में लोकेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब इन तीनों पॉइंट को, इसको, इसको और इसको, आपको एक स्ट्रेट लाइन में बनाना है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन में बनाना है। तो ये जो है इस पर ध्यान देना है आपको कि जब आप प्लॉट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आप इसको जब ज्वाइन करिएगा तो स्केल डालिएगा इसके ऊपर, ऐसे स्केल डाल दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे स्केल डाल दीजिएगा और स्केल से इसको जोड़िएगा। अगर मानिए कि आपका स्केल डालने के बाद आपने देखा कि तीनों पॉइंट लाइन पर नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा किया गया कैलकुलेशन गलत है। तो देन एंड देयर आप चले जाइए अपने टेबल वैल्यू पर और उसको चेक करिए और देखिए कि कहाँ गलती हुआ है, उसका सुधार कर लीजिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जबकि 2 पॉइंट से ग्राफ बन सकता है, लेकिन आपको 3 पॉइंट लेना होगा। 3 पॉइंट लेने से क्या होगा, ये मेरा दिशा निर्देश है, का है कि 3 पॉइंट से लेके अगर आप ग्राफ बना रहे हैं तो क्या होगा, आपके ग्राफ में अगर कहीं कोई कमी हो गई है, कहीं हड़बड़ी में कैलकुलेशन में गलती हो गया है, तो आप पकड़ पाएंगे। का है कि देखिए अगर आपके पास 2 पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, तो दोनों को जोड़कर तो आप एक लाइन बना देंगे। माने एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर, तो ये भी आप जोड़ के लाइन बना देंगे। अगर एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो इसको भी आप जोड़ के लाइन बना देंगे। ठीक है ना, तो 2 पॉइंट से कभी भी आप लाइन बनाइएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ही बनेगा। लेकिन तीसरा पॉइंट लेने का है मैं बोल रहा हूं, इसलिए कि अगर आपका कैलकुलेशनल वैल्यू टेबल में गलत कहीं हुआ है तो वो आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तब क्या करना है, इस तीनों पॉइंट को स्केल डाल दीजिए और जोड़िए। मैं तो फ्री हैंड ही जोड़ूंगा भाई, ताकि मेरे पास स्केल नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है आपके पास। ठीक है, तो ये आपने इसको ड्रॉ कर दीजिए, बोथ साइड एक्सटेंड भी कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया है, इस किस इक्वेशन का लाइन है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है जिसका लाइन आपने ड्रॉ किया है, वहां इसके ऊपर लिख दीजिए ऐसे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन और उससे रिलेटेड ये हुआ ग्राफ। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अब आइए सेकंड टेबल में। तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई 0 4, यानी y में 4 और x में 0, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो y में 4 और 0, ये देखिए पॉइंट हो गया। इसको मैंने d मान के रखा है पॉइंट को, तो d इक्वल टू क्या है, 0 4। अच्छा, एक बात और बोलना जरूरी है, x का वैल्यू हरदम पहले लिखिएगा और y का वैल्यू हरदम बाद में लिखेगा। कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का x का वैल्यू पहले लिखा जाता है और y का वैल्यू उसके बाद लिखा जाता है। सेकंड वैल्यू y, फर्स्ट वैल्यू x। x के वैल्यू को आप एब्सिसा भी कहते हैं और y के वैल्यू को आप ऑर्डिनेट भी कहते हैं।
ठीक है, ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया। ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखिए, जो मैंने ग्रेजुएटेड किया है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो मैं नंबर्स नीचे लिखा है एक्स एक्सिस में और इस साइड में लिखा है वाई एक्सिस में। आपको वैसे लिखना है, इसको ऊपर नहीं लिख सकते, वो इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। इसको भी आप इधर नहीं लिख सकते, आपको इधर ही लिखना होगा। ये रिजिड रूल है, इसको आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ये इंटरनेशनली कंसिडर्ड नियम है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट आपने 0,4 को तो लोकेट कर ही लिया, 0,4 यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट क्या है, -4 और 0, तो -4 देखिए यहाँ पर है, x का -4 और y का 0, तो ये पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, 3 और 7, ये तो पहले से आप लोकेट करके रखे हैं इक्वेशन 1 के लिए, ये कॉमन पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसलिए मैं इसका कॉमन नाम लगा के रखा है, देखिए P यहाँ भी P वहां भी, कि दोनों सेम पॉइंट है। इसीलिए मैं फिर से आपको बोलूं कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों बात को आप लिख भी सकते हैं टेबल में और नहीं भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब आइए इन तीनों प्लॉट को फिर से स्केल के साथ जोड़ते हुए इसको आप क्या करिए, एक्सटेंड कर दीजिए बोथ साइड और इसके ऊपर इक्वेशन को प्लॉट कर दीजिए। देखिए ये मैंने फ्री हैंड जोड़ा है, लेकिन आपको फ्री हैंड नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्केल से ही तीनों पॉइंट को लोकेट करते हुए जोड़ना है। अब मैंने क्या बताया था, ये इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन क्या है, x - y = -4। तो इस इक्वेशन में आप कहीं पर भी ऊपर लिख दीजिए x - y = -4, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। ग्राफ भी बन गया और इक्वेशन भी आप प्लॉट कर दिए। अब देखिए दोनों ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया वो कहाँ किया, अल्टीमेटली उस पॉइंट P पर वो इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 7, तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 7 है। x आपने क्या माना है, बॉयज, y क्या माना है, गर्ल्स, तो बॉयज कितना हो गया 3, गर्ल्स कितना हो गया 7। इसी को मैं छोटा सा नोट बना के यहाँ पर डाल दिया हूँ, ताकि कैसे आप लिखेंगे इसमें आपको असुविधाएं होती रहती है, वह नहीं हो पाए। तो thus the graph drawn with the calculated points intersects each other at point 37, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया वो दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ पॉइंट 37 पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि बॉयज को x है और x को आप बॉयज माने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गया और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो आपके इस क्विज में 3 बॉयज एंड 7 गर्ल्स आपका पार्टिसिपेट किया था। ये क्लियर भी कर रहा है कि हाँ गर्ल्स का संख्या 4 मोर है देन बॉयज से। चलिए सेकंड पार्ट देखिए। तो चलिए सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये सेम बात है, चेंज है, ये जो इंफॉर्मेशन है जिसके सहारे हमको बनाना है इक्वेशन, ठीक है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को अगर खरीदते हैं, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो आपको खर्चा हो जाता है 50 रुपया। और अगर आप 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं, जस्ट उल्टा का नंबर कर दिया है, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदते हैं तो आपको कॉस्ट पड़ जाता है 46 रुपीज। तो बताइए एक पेन का कॉस्ट क्या है और एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है। तो मैंने क्या बताया, जो आप को निकालना है, जिस चीज को आपको फाइंड करना है, जो रिक्वायरमेंट्स है आपको, उसको आपको मानना है। तो वही मैंने माना है। लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil ₹X and cost of 1 pencil and cost of 1 pen be ₹Y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव, ये जो कंडीशन गिवन है उसके सहारे क्या बोलता है, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो पेंसिल का कॉस्ट क्या माने हैं आप, लेट अस सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is ₹X,
ये पेंसिल का आप ₹X माने हैं, पेंसिल का, तो 5 पेंसिल है, एक का दाम ₹X है, तो 5 का दाम कितना होगा इंटू 5, तो ये हो गया 5X। ठीक है, फिर 7 पेन्स, तो 7 पेन्स, एक पेन का दाम कितना माने हैं आप ₹Y। ठीक है, पेन का एक पेन का दाम ₹Y माने हैं, तो अगर एक पेन का दाम ₹Y हो तो 7 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो 7Y होगा। दोनों को मिलाकर टोटल कॉस्ट कितना आया 50, इसलिए 5X + 7Y = 50 हो गया। इस प्रकार गिवन कंडीशन से इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल, पेंसिल का कॉस्ट आप क्या माने ₹X, और 5 पेंसिल कॉस्ट क्या माने ₹Y, तो 7X + 5Y = टोटल कॉस्ट आपका आ गया ₹46। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, टेबल बनाना है। मैंने अभी आपको बताया था कि टेबल में हम पहला वाला जो टेबल लिए थे वो थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए थे, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। X, Y और X का वैल्यू हमने 10 माना, तो Y कितना आया देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 है। रफ वर्क करिए, ऐसे रफ वर्क करिएगा आप। ठीक है, रफ ये, लेकिन हम रॉन्ग साइड में कर रहे हैं, आपको उस साइड में करना है। ठीक है, चलिए उसी साइड में करके मैं दिखाता हूँ आपको, उसी साइड में करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा दिया। ये 5x + 7y = 50, एक तो ही दिखाऊंगा, बाकी आपको अपने से करना है। ठीक है, 5x + 7y = ₹50 है, ये आपका पहला इक्वेशन है। इसमें हमने x को माना है 10, तो y कितना आता है, तो x का मान है 10, तो 5 × 10 + 7y = 50 हो गया। ठीक है, तो 7y = 50 माइनस 5 10 50, तो ये क्या हो जाएगा, y = 50 - 50 0/7, तो देयरफॉर y आपका हो गया 0। समझ गए, इस प्रकार y का वैल्यू 0 लगाएं। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो वैल्यू निकालना है ना, ये थोड़ा आपको सोच समझ के निकालना चाहिए। जैसे आपको यहाँ कहा तो जाएगा कि कोई भी वैल्यू x या y आप डाल सकते हो रियल नंबर के सेट से, लेकिन कोई भी वैल्यू डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो होल नंबर में आए, या डेसिमल एक प्लेस का, जैसे 2.5, 10.5, 9.5, 8.5, एक प्लेस डेसिमल आए। ठीक है, काहे कि अगर आप 1.236, 5.239, 8.456 ऐसा कर दीजिएगा तो उसको आप प्लॉट करने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपके ग्राफ पेपर में जो बाइफर्केशंस है वो इतना छोटा है जिसको लोकेट करने में दिक्कत होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी वैल्यू x या y में से किसी का जो भी वैल्यू मानना चाहते हैं मान सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू आप ऐसे मानिए ताकि जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकले वो भी एक होल नंबर के फॉर्म में आए। ठीक है, एक होल नंबर के फॉर्म में, तो आपको ग्राफ प्लॉट करने में असुविधाएं नहीं होगी। इसमें कहीं कहीं कुछ इक्वेशन क्रिटिकल होता है तो थोड़ा समझना पड़ता है, एक बात। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि 2 पॉइंट से अगर ये पॉइंट हम नहीं लेंगे तो भी मेरा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आप 3 पॉइंट इसलिए बनाओ कि इससे आपका चेकआउट हो जाएगा कि आपके द्वारा कितना गलती हुआ, कितना सही हुआ। ठीक है, ये सब वाइटल बातें जो मैं बता रहा हूँ ये सब लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपका प्रोटेक्शन रहेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन फेस करना है ना, तो इसलिए मैं सारा बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार ये टेबल हम एक कैलकुलेशन आपको दिखाया, इसी प्रकार आप इसको कैलकुलेट करके टेबल निकाल लें, या ये एंड टेबल फॉर इक्वेशन 2 है ये देखिए, x का वैल्यू जब 8 है तो कैलकुलेट करिएगा y -2 आ जाएगा, x का वैल्यू जब 3 है कैलकुलेट करिएगा 5 आ जाएगा, x का वैल्यू जब मैं 13 माना तो ये -9 आ गया। इस प्रकार ये दोनों टेबल आपका रेडी हो गया। ठीक है, अब चलिए मैं इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करता हूँ। थोड़ा मैं कोशिश किया हूँ इस क्वेश्चन में कि ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग ढंग से हो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आपके ग्राफ पेपर में तो स्क्वायर बॉक्सेस और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, तो मेरे पास तो है नहीं सुविधा, मेरे पास तो प्लेन एक बोर्ड है, तो इस पर मैंने मैन्युअली इसको बनाया है, मैंने फ्री हैंड लाइन ड्रॉ किया है और इसको लोकेट किया है। देखिए
तो लोकेट जो मैं किया हूं उसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाया हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। ग्राफ पेपर में ऐसा लाइन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए पहला पॉइंट में क्या है 10 और 3, तो 10 यानी x में, तो ये 10 और 3, y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है 3 और 5, तो 3 है कहाँ x में और y में कितना है 5, तो इसे आपको ग्राफ पेपर में 5 का ऐसे लाइन मिलेगा, 3 का ऐसे लाइन मिलेगा और ये दोनों पॉइंट एक जगह टक करेगा। तो ये पॉइंट आपको हो गया 3,5, ठीक है। ये 3 एंड 5 का पॉइंट हो गया। फिर 17 एंड -5, 17 कहाँ है, ये देखिए 17, -5 कहाँ है, यहाँ देखिए -5, तो -5 और 17 मिला के यहाँ पर हो गया, तो ये पॉइंट आपको हो गया 17, -5, ठीक है। आप इस पॉइंट्स का नेमिंग भी कर सकते हो और कोई जरूरी भी नहीं है। तो तीनों पॉइंट इसका हमने प्लॉट कर दिया। अब मैंने क्या बताया आपको, स्केल लेके इसको जोड़ना है, ठीक है ना। हम तो फ्री हैंड जोड़ेंगे बट आपको स्केल लेके ही जोड़ना है, यही रूल है, ठीक है। और ध्यान कर देना है कि तीनों पॉइंट आपके स्केल पर लाई डाउन हो रहा है या नहीं। अगर लाई डाउन नहीं हो रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है, तो आपका टेबल का वैल्यू जो कैलकुलेटेड है वह गलत है। तुरंत जाइए टेबल पर, चेक करिए और उसको सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 17 क्या 17,5, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ ऐसे लेके इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और फिर इसको मैंने को जोड़ना है यहाँ पर, तो मैं ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ये मेरा लाइन हो गया, ठीक है। ये मेरा लाइन हो गया। अब दूसरा पॉइंट प्लॉट करिए, ये क्या है 8 और -2, तो 8 -2 कहाँ है, देखिए 8, ये देखिए -2, तो -2 का ग्राफ पेपर में ऐसे लाइन जाएगा, 8 का ऐसे लाइन आएगा, तो ये पॉइंट आपका हो गया 8, -2, ठीक है। दूसरा पॉइंट का है 3 और 5, तो 3 और 5 तो मैंने पहले ही आपको बताया, तो कॉमन पॉइंट है दोनों का, यही आंसर होगा। 13 -9, 13 कहाँ है 13, अरे देखिए -9 कहाँ है यहाँ, तो ये -9 का लाइन, ये 13 का लाइन, ये पॉइंट हो गया आपका 13 और 9, 13, -9, ठीक है ना, 13, -9। अब क्या करना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो इसको जोड़िए आप, 8 -2 है ना, हाँ 8 -2 है, एट -2 पे आ गए हम। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ये हो गया, ठीक। और ये लाइन हमारा जाएगा 13 और उसमें, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ ले आइए, इसको एरो हेड लगा दीजिए, तो दोनों ग्राफ ड्रॉ हो गया और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको मिल गया कॉमन, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया है, जिस ग्राफ का जो भी इक्वेशन है वो उसमें डालना पड़ेगा। तो ये जैसे 10 और 0 वाला ग्राफ वो है, तो 5x + 7y = 50, आपको इस इक्वेशन पर लिखना पड़ेगा 5x + 7y = 50। दूसरा इक्वेशन क्या है 7x + 5y = 46, तो आप इस पर लिख दीजिए 7x + 5y = 46। ये लिखना जरूरी है ताकि ये पता चले कि ये ग्राफ जो है आपने ड्रॉ किया है किस लाइन का है। तो अब देखिए ये पॉइंट हो गया आपका 3 एंड 5, तो 3 आपको 3 आप क्या माने हैं, 3 क्या माने हैं, x को माने, x क्या है पेंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 रुपया कॉस्ट हो जाएगा एक का, और आप y क्या माने हैं पेन का, तो पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5। सो कॉस्ट ऑफ ईच, देखिए यह माने ना, लेट अस सपोज दैट द कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ ईच, ये x क्या माने हैं आप देखिए पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल = रुपीज कितना है, ये देखिए 3, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन = रुपीज कितना हो जाएगा 5। ये आपका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आपको लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन एलाबोरेट डिस्कस कर दिए हैं, अब इसमें से थोड़ा सा कम समय में हम डिस्कस किए हैं,
हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बताते हैं।